नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। आज शुक्रवार है, लेकिन कल जब शनिवार को सूरज निकलेगा तो फिर सबकी नज़र उन नामों पर रहेगी जिनका ऐलान शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के राजभवन में किया जाएगा। करीब 20 मंत्री बनाने की बात चल रही है और अब कितने नाम फाइनल होंगे ये कल मालूम हो जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। शनिवार को राजभवन में जयपुर में 3:15 बजे भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का गठन होना है और उन तमाम नामों के भी ऐलान हो जाएंगे। तमाम नाम सामने आ जाएंगे जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर भजनलाल सरकार में अपनी भूमिका आने वाले 5 वर्षों तक निभाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं, साथ साथ ग्राउंड से बाल वीरेंद्र शेखावत भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, कल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है क्योंकि 3 तारीख को जब परिणाम आए तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर चर्चा चलती रही, लेकिन उसके बाद से सबकी नज़र इसी पर है कि मंत्रिमंडल के नाम कौन कौन से होंगे। और कल अब वो दिन है जब मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान हो जाएगा। कितना बड़ा ये दिन आप कह सकते हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत भी राजस्थान में हो रही है नए चेहरों के साथ। कितना महत्वपूर्ण कल का दिन? बिल्कुल राहुल, एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा राजस्थान के लिए जब एक नई सरकार जो गठित हुई है उसको कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। एक बहुप्रतीक्षित मच अवेटेड कहें कि ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। अभी तक सिर्फ सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम के भरोसे कामकाज चल रहा था और अब जिस तरह से देखें कि तीसरा दौरा ये भजनलाल शर्मा का दिल्ली का होगा, निश्चित रूप से इस पर मुहर जो आखिर नाम होंगे कुछ जिन पर पेच फंसा होगा। जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि हम एक उस तरह की कैबिनेट बनाना चाहते राजस्थान में जो सब तबकों को और हर क्षेत्र को शामिल करके चले, तो उसको लेकर के ये जो कहें कि जद्दोजहद चल रही थी। और अब कमोबेश जो वापस से ये दर्शकों के लिए बड़ा ये भी रोचक रहेगा बताना राहुल कि जो 2 दौरे पिछली दफ़ा मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम ने किए, निश्चित रूप से उन नामों पर चर्चा करके यहाँ गए थे, चाहे वो अमित शाह से मिले चाहे जेपी नड्डा से मिले। उस दौरान पूरी और बीएल संतोष भी एक बता दूं आपको, मैं एक मीटिंग में मौजूद रहे, तो उन नामों पर चर्चा की गई। और फिर जब इन्हें वापस भेजा गया तो ये भी ज़रूर कहा गया होगा कि जो जो चेहरे अभी या कहें कि जिन चेहरों को जिन जगहों को भरना था उन पर होमवर्क कर कर आइए। तो अब एक बार फिर वो होमवर्क किया गया होगा राजस्थान में। निश्चित रूप से सीपी जोशी के साथ आपको राहुल याद होगा मुलाकात हुई थी अभी कल के यहाँ परसों बैठक हुई थी भजनलाल शर्मा की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ। तो जो वो आखिरी कुछ एक नाम बचे हुए थे उन पर आखिरी अपना होमवर्क करके भजनलाल शर्मा वो लिस्ट जो दिखाने पहुंचेंगे और उस पर अब मोहर लगने के बाद निश्चित रूप से अब वहां पर जो कल तैयारियां तो पहले से ही शुरू थी, 4-5 दिन से शामियाना लगा हुआ है राजभवन में, सभी को पता है। अब सिर्फ एक मैं जो औपचारिकता भर होगी तो कुछ एक जो नाम को लेकर और कुछ एक मंत्रिमंडल जो बर्थ थी कैबिनेट की उनको लेकर जरूर रिविजिट करने को एक्सरसाइज हुई है। ये निश्चित रूप से माना जाए क्योंकि इतना समय लगा। अब वो सब फाइनलाइजेशन हुआ होगा और फिर राजस्थान से जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो दिल्ली में उस पर मोहर लगने के बाद अब निश्चित रूप से आज रात से ही जैसा कहें कि फ़ोन पहुंच जाएंगे जो जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं और फिर कल एक पूरी तरह से एक नई कैबिनेट राजस्थान के सामने होगी और राजस्थान की जनता के सामने फिर नए चेहरे होंगे जिनके हाथ में कमान होगी अब तमाम अलग अलग विभागों को संभालने की। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। श्याम जी, बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर आपका। और कल जब शनिवार को अब ये तमाम नामों के अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर नई शुरुआत जो है राजस्थान की राजनीति में होगी। नई सरकार का पूरी तरीके से गठन कल हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा। क्या कुछ आपको अब इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है कल के दिन में? ये राहुल जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। अब दिल्ली पहुंचने का मतलब है कि फाइनलाइज होना है कि नड्डा, जेपी नड्डा और अमित शाह से रात को मुलाकात होगी या सुबह मुलाकात होगी, अभी समय निर्धारित नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली पहुंच गए हो। और ये भी बात सही है जिस प्रकार से मनीष जी कह रहे थे कि बुधवार को जयपुर में सीपी जोशी, अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ के साथ मंत्रिमंडल को लेकर के विस्तार को लेकर के बातचीत हुई थी। अभी फाइनल नाम अभी तक फाइनल होकर के सामने किसी के पास नहीं आ पाए और जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनके पास भी फोन पहुंचा है नहीं पहुंचा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये बात सही कि आज निश्चित तौर पर जो लंबे इंतजार के बाद 3 दिन से सजा हुआ है राजभवन, अभी मंत्रियों के शपथ दिलाने के लिए वो इंतजार कर रहा था, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और विधिवत रूप से निमंत्रण पत्र जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि हर मंत्री को भी 5-7 जो भी निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे क्योंकि उनको उनके परिवार को आमंत्रित किया जाता है।
परिवार सहित पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से 20 करीब, मेरे को लगता है 20 या 22 जो भी है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जिसमें 10 कैबिनेट होंगे और 4 इंडिपेंडेंट बनाए जाएंगे जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, और बाकी 6 या 8 बनाए जा सकते हैं जो कि अधीन होते हैं किसी के। तो हाँ। ये वैसे इस तरह से मंत्रिमंडल। और क्या कल सरकारी मुख्य सचेतक की भी घोषणा हो जाएगी क्या, उप सचेतक की घोषणा होगी क्या? क्योंकि विधानसभा को चलाने के लिए इनकी भी जरूरत पड़ती है। आप देखिएगा जी जिस प्रकार। जी जी श्याम जी जी, मनीष। मनीष बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो मंत्रिमंडल बहुत प्रतीक्षित था, अब एक आखिरकार खबर फाइनली, जो भी स्टेट बीजेपी ने जीते थे उसमें से राजस्थान बचा हुआ था, और काफ़ी दिनों से माथापच्ची निश्चित रूप से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी जो चीज़ें हो रही होती वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देती अपने ना चेहरे मोहरों के जरिए, लेकिन निश्चित रूप से माथापच्ची चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो सवाल मेरे आपसे होंगे श्याम जी। एक सवाल ये कि क्या वाकई जो 2 दौरे विद डेप्यूटी सीएम किए, हालांकि जब मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ तो मोहन यादव भी 2 दिन डेरा डाले हुए थे, यहाँ जेपी नड्डा से लगातार बात कर रहे थे और दूसरे पदाधिकारियों से बीजेपी के मिल रहे थे। ये तीसरा दौरा है यहाँ पर भजनलाल शर्मा का दिल्ली में, हम कहे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जिन नामों पर चर्चा हुई होगी, यहां से कहा गया होगा केंद्र से, जेपी नड्डा के दफ्तर से, कि भाई कुछ इन नामों पर या इन बर्थ्स पर जो हमें अलोकेट करनी, इन पर थोड़ा होमवर्क करके आइए, आप अपने लेकर आइए, ये नाम हमें ये सूटेबल है या सूटेबल नहीं है, एक जो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसे पॉलिटिक्स में कहते हैं, कैबिनेट को लेकर के, उस तरह के कॉम्बिनेशंस की तलाश चल रही थी, और अब वो शायद कहीं होमवर्क करके, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी के साथ मुलाकात थी, उसके बाद फाइनलाइजेशन हुआ होगा राजस्थान में। ये फाइनल करने वाले तो देखिए BL संतोष, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के साथ JP नड्डा भी होंगे। उनसे देखिए वो उनको सब पता है देखिएगा। और मैं कहता हूँ हमारे जो प्रहलाद जोशी चुनाव के प्रभारी थे, संसदीय कार्य मंत्री है, उनको एक एक चीज का बहुत सारी बारीकियों को पता है राजस्थान के बारे में। जी और जिस प्रकार जो भी आप नाम बता रहे संभावित नाम है, इनको लिया जा सकता है कि क्या ये हो रहा है कि भाई क्या देखिएगा कि कालीचरण सराफ को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या देखिएगा कि श्रीचंद कृपलानी को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। आपको लेकिन ये आपको बात क्या सही लग रहा है श्याम जी कि इनमें से जो कैबिनेट बर्थ्स हैं, कौन स्ट्रांग चेहरे हैं? क्योंकि बीजेपी ने ये मैसेज तो बहुत क्लियर कर दिया है कि नेतृत्व तो नया चाहिए और तैयारी अगले 15 साल की है। तो क्या वाकई ये कैबिनेट एक्सपेंशन भी जो सीएम और डेप्यूटी सीएम के चेहरे तैयार किए गए उनके हिसाब से होगा, या फिर एक पुरानी टीम और नई टीम का मिश्रण देखने को मिल सकता है? मनीष जी, तो मान के चलिए कि पहली बार विधायक जो बन के आया उसको अवॉइड करेंगे, जिससे कि संख्या की दृष्टि से वो कम हो जाए। तो एक बार से अधिक जीता हुआ चाहिए, तो सांसद जीता हुआ होगा एक, और फिर उसके बाद विधायक बना है, वो पहली बार विधायक नहीं कहलाएगा, वो तो सांसद भी रहा है। तो हो सकता है राज्यवर्धन सिंह को लिया जा सकता है, बाबा बालकनाथ को, और देखिएगा डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को तो राजी कर लिया गया है कि उनको कैबिनेट में रखा जाए। और जिस प्रकार से जो देखिएगा कि राजपूत 17 जीते हैं, जाट 12 जीते हैं, ब्राह्मण 12 जीते हैं, SC 23 जीते हैं, और 16 ST जीते हैं, वैसे 8 है और गुर्जर 5 है। तो इनका सबका प्रतिनिधित्व तो दिए जाने की संभावना पूरी तरीके से मुझे नजर आती है, क्योंकि बिना इनके जातिगत आधार पर अगर नहीं बनाओगे तो आप लोकसभा का चुनाव कैसे जीतोगे? लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कुछ देरी हो रही है, निश्चित रूप से सारी जातिगत आधार पर हम निर्णय करके देंगे। और ये भी बात सही है कि जो लोग हमारे दिल्ली में बैठे हैं, जिसमें देखिएगा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जी आपके जी ओम बिरला है, या ओम माथुर है, भूपेंद्र यादव है, जो ये लोग हैं हमारे यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, अर्जुन लाल मेघवाल, गजेंद्र, इनसे विचार विमर्श निश्चित रूप से किया गया होगा। और वसुंधरा राजे से भी पूछताछ की होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हो रही थी तो गई थी वो। तो ये बात है बिल्कुल कि सबका समावेश हो जाए तो ये मंत्रिमंडल ठीक ठाक। लेकिन जो पहले दौरे दो हुए थे, वो केवल आभार जताने के लिए, फूल देने के लिए, गुलदस्ते देने के लिए कि भाई हाँ आप आए थे और ये हमारे सभी ये मंत्रिमंडल सभी के विस्तार बैठकें में। जितनी भी होती रही श्याम जी, मनीष जी, जितनी भी बैठकें होती रही तमाम बड़े नेताओं की आला कमान के साथ या अंदरूनी बैठकें भी जो हुई हैं, बाल वीरेंद्र हमारे संवाददाता हैं, इन्होंने लगातार इन तमाम बैठकों पर नजर भी रखी है, खबर भी किया। वीरेंद्र, अगर टाइमलाइन अगर हम देखें चुनावी परिणामों के बाद तमाम बैठकों का अगर आप एनालिसिस करें, तो क्या आपको लग रहा है कि कल किसने जो बैठक की थी उसकी सफल होने वाली है, किसकी बैठक जो है
उसके लिए रंग खिला के लाएगी? देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी मनीष ने जिस तरीके से बताया है कि जो हाल ही के अंदर जो मीटिंग हुई है, जिसके अंदर आपने देखा होगा इसके अलावा जो राजेंद्र राठौड़ हैं वो इसके अंदर रहे, वहीं जो सह प्रभारी हैं विजया राठौर हैं, इसके अलावा अरुण चतुर्वेदी, तमाम बीजेपी के जो लीडर रात को जब ये काफ़ी लंबे समय से जब इसकी मंत्रणा की गई, तो ये जो मंत्रणा की गई है कहीं ना कहीं इस मंत्रणा का एक ही है कि वो जो मंत्रणा है उसके अंदर आपने देखा होगा मंत्रिमंडल को लेके ही चर्चा हुई है। तो जो ये नाम फाइनल हुए वो नाम जो कह सकते हैं कि जो फाइनल होने के पश्चात जो पूरी जो कह सकते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के सुनने में ये भी आ रहा है कि राजेंद्र राठौड़ और जो किरोड़ीलाल मीणा है उनकी अलग से तकरीबन 1 घंटे के करीब हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो कई चीज़ें हैं, हर पहलू को देख के जो कह सकते हैं कि जो बीजेपी अपना जो नया जो नेतृत्व तैयार कर रही है राजस्थान के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 साल बाद बीजेपी अपने नेतृत्व में परिवर्तन कर रही है और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि 2 बार की जो सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं वो इस बार कहीं ना कहीं उनके जो कह सकते हैं कि उन्हें जो कह सकते हैं कि जो बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे कुछ नहीं देखने को मिली है। लेकिन अब जो नया नेतृत्व है वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और जो मंत्रिमंडल के अंदर आप देखेंगे कि जो नए चेहरे हैं जो अपने कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर अपने जो जाति समीकरण को बराबर साधते हैं, उस चीज़ को देखते हुए बीजेपी अपना जो नया मंत्रिमंडल तैयार करेगी वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए करेगी और तमाम जो पहलू है उसको ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल के अंदर जो टीम। ठीक है वीरेंद्र, अब लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हेमंत भाई गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष जी राजनीतिक विश्लेषक के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत जी, और श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और फिर आप खुद स्टूडियो में बैठे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि एक एनालिसिस छोटा सा एक चर्चा इस बात को लेकर के जरूर होनी चाहिए दर्शकों को, जिसका इंतजार भी रहेगा कि गृह विभाग एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं भी होती रही हैं, कई कयास भी लगाए गए। हेमंत जी, ये जो गृह विभाग रहेगा, कितने चांसेस हैं कि मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो में ही ये विभाग को रखा जाएगा या फिर पर्टिकुलरली किसी और विधायक को इसका जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, ऐसा लगता है कि शायद गृह मंत्रालय सीएम साहब के पास खुद के पास रहेगा। इससे पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में अशोक गहलोत जी भी गृह मंत्रालय उन्होंने खुद संभाला था। हालांकि कल शाम को कल 3:30 बजे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय सीएम खुद संभालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो मंत्रिमंडल गठन है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। कोई भी ऐसी गलती बीजेपी नहीं रखना चाहती, कोई भी ऐसी कमी नहीं रखना चाहती कि 25 में से 25 सीट बीजेपी को नहीं मिले, क्योंकि इससे पूर्व भी उनकी 24 सीटें थी, 1 सीट हनुमान बेनीवाल के पास थी। तो तमाम इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस तरह की एक्सरसाइज बीजेपी आलाकमान के द्वारा की जा रही है कि कोई भी कमी इस तरह की नहीं रहे, किसी तरह की कमी बेसी नहीं रहे और पूरी 25 सीटें बीजेपी को मिले। इसी वजह से मुझे लगता है कि राजेंद्र सिंह राठौर और सतीश पूनिया, जो किन्हीं कास्ट फैक्टर की वजह से चुनाव पराजित हो गए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं जोरों से हैं। और इससे पूर्व भी इस तरह के इशारे आलाकमान ने दिए थे कि उनको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी मेन स्ट्रीमिंग अवश्य की जाएगी। कद्दावर नेता है, एक जाट चेहरा है, एक राजपूत चेहरा है और बहुत अनुभवी है। और चूंकि जो वसुंधरा खेमे के जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको नहीं लेकर और अगर सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जो दोनों ही आलाकमान की भी पसंद माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक नया चौंकाने वाले नाम होंगे। इस तरह की बात सामने आ रही है। हेमंत जी, मनीष बात कर रहा हूं। आपने एक बात कही कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को भी कहीं ना कहीं बर्थ्स मिल सकते हैं, भले ही वो अपना चुनाव हार गए। इससे पहले बातें ये चल रही थी कि दोनों को कहीं ना कहीं, और खासतौर पर सतीश पूनिया को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से 7 सांसदों की सीटें खाली हुई हैं, 6 सांसद, मतलब एक तो खैर राज्यसभा से किरोड़ीलाल मीणा, उनके जरिए कहीं इनको दिल्ली में भेजा जा सकता है, क्योंकि जो नेतृत्व वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राठौड़ वाले नेतृत्व की, वो तो बातें अब बीती ताई हो गई, क्योंकि नया नेतृत्व स्टैब्लिश कर दिया है बीजेपी ने। अब उस हिसाब से उनके लिए तो कोई जगह उसमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी पर उनकी पकड़ है सतीश पूनिया की,
राठौड़ अपने इलाके के बड़े नेता हैं, पार्टी के लिए भी काफी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफी बड़ी भूमिका निभाई पिछले 5 सालों में। इससे गलत मैसेजिंग कहीं बीजेपी स्टैब्लिश नहीं कर देगी कि हारे हुए विधायकों को इस तरह से सेटल डाउन करना, बर्थ देना, क्योंकि ये बड़ा अभी तक ये आप थोड़ा सा पहला विश्लेषण दे रहे हैं कि इस तरह का भी सुना नहीं, लग ये रहा था कि भाई लोकसभा सीटों पे जो सीटें खाली हुई हैं, राजेंद्र राठौड़ की, दिया कुमारी की और बाबा बालकनाथ की, इनमें इनको कहीं जयपुर से ही सेटल डाउन कर दिया जाएगा लोकसभा के लिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है, आपने बात की कि कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के लोकसभा के हिसाब से देखें तो ये जो 3 पद, अहम पद दिए गए, 2 डेप्यूटी सीएम राजपूत समाज से और एक दलित समाज से और खुद ब्राह्मण वर्ग से सीएम बने। अब क्या ये रिफ्लेक्शन जो कैबिनेट बर्थ होंगी उनमें दूसरी जातियों, खासतौर पर ओबीसी को तरजीह देती हुई दिखाई देगी क्या बीजेपी? क्योंकि बड़ा एमपी में आप देख लीजिए देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में देख लें हम, और पिछले कुछ समय से कवायद इसी तरह की कमोबेश चल रही है कि जो बीजेपी को काउंटर कर रही है कांग्रेस हर चुनाव में कि दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, ये चुनाव और ये राजस्थान की कैबिनेट भी कम से कम उसका रिफ्लेक्शन हो सकती है काउंटर करने के लिए, और एक राजस्थान में मैसेजिंग खासतौर पर जाट और गुर्जर समाज को अपने पक्ष में करने के लिए। मनीष जी, ये बात सही है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी को पहले लोकसभा भेजे जाने की बात थी, और अभी भी हो सकता है, क्योंकि आप और हम केवल कयास लगा रहे हैं। क्योंकि सतीश पूनिया जी को जयपुर ग्रामीण से सांसद की टिकट देने की बात थी, राजेंद्र राठौड़ जी को चूरू से या राजसमंद से टिकट देने की बात थी। लेकिन मुझे लगता है कि भजनलाल मंत्रिमंडल में ऐसे लोग भी शामिल किए जा सकते हैं जो अनुभवी हैं, जो भजनलाल जी के साथ एक और एक 11 होकर काम कर सके। क्योंकि अगर सारे नए चेहरे लिए जाएंगे, और चूंकि ये दोनों आलाकमान के भरोसेमंद भी हैं, विश्वास पात्र भी हैं और अनुभवी भी हैं। राजेंद्र राठौड़ तो बहुत सीनियर आदमी है, सतीश जी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन का बड़ा अनुभव है उनको, तो इसलिए भी इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, गलत मैसेजिंग की बात है। बिल्कुल हेमंत जी, श्याम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और श्याम जी का रुख कर लेते हैं। श्याम जी, अब बात मोटे तौर पे किसको क्या मिलेगा? 3 चेहरों को, भजनलाल को तो कभी एक्सपेक्टेड, कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा। अब किसको क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। गृह मंत्रालय किसके पास होगा? वित्त मंत्रालय, जिस तरह से हेमंत जी बता रहे थे कि गृह मंत्रालय खुद अशोक गहलोत ने 5 साल रखा, एक जमाने में वसुंधरा राजे वित्त मंत्रालय अपने पास रखती थी। आपको क्या लगता है इसमें, क्या बीजेपी कुछ एक तरह से नए एक्सपेंशन में नई चीजें करेगी, या फिर उसी तरह से परिपाटी जो राजस्थान में रही कि मुख्यमंत्री के पास बड़े बड़े मंत्रालय, खुद के पास वित्त मंत्रालय रखे जाएं और बाकी बांट दिए जाए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि गृह मंत्रालय एक बड़ा विभाग होगा राजस्थान में, जिस पर जो महिला अपराध और अपराधों को लेकर राजस्थान की छवि बिगड़ी है, उसको लेकर एक बड़ा स्ट्रांग हेडेड आदमी चाहिएगा। श्याम जी अनम्यूट आप कर लेंगे श्याम जी। देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी गृह और वित्त विभाग अपने पास फिलहाल रखना पसंद करेंगे, क्योंकि सारी चीजें गृह और वित्त विभाग से चलती है। जो अभी देखिएगा, सही बात है, जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ के तो मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है, क्योंकि वो खुद जो चूरू से जीते हैं विधायक, उनको लेकर के दिल्ली में गृह मंत्री क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मिलके आए थे कि भाई उनकी जगह मैं हो जाऊंगा। अभी फिलहाल देखिएगा कि सतीश पूनिया को लेकर के तो कोई है नहीं, क्योंकि वो कभी मंत्री रहे नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जरूर रहे, पहली बार विधायक बने थे। ऐसी स्थिति में उनका ज्यादा अनुभव संसदीय कार्यों से नहीं है। लेकिन हाँ, राजेंद्र राठौड़ लंबे समय तक, बहुत सारे संसदीय कार्य मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, बहुत सारी चीजों पर रहे हैं। और लेकिन उप मुख्यमंत्री अगर 2 बना दिए गए, उप नेता तो बन नहीं सकते। अब देखिएगा उनका उपयोग कैसे होगा। अभी मेरे को फिलहाल गैर विधायकों को बनाए जाने से कुछ असंतोष नहीं हो जाए, इसलिए मेरे को लगता है हाँ, चर्चा जरूर है राजेंद्र राठौड़ की। बाकी देखिएगा कि कैबिनेट में निश्चित रूप से आप देखिएगा 1 दर्जन से अधिक ओबीसी के मंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर, जिसमें कैबिनेट के भी काफी बनेंगे और इंडिपेंडेंट भी दिया जाएगा। तो उनको ये देखिए, हमेशा ये रहता है कि क्योंकि ओबीसी की संख्या 51% से ज्यादा है हमारे यहाँ, तो ऐसी स्थिति में उनको तो नेतृत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव में आपको जीत ज्यादा करनी है। और अभी 115 सीटें आपके पास हैं, ऐसी स्थिति में 25 कैसे जीती जाएगी, ये बहुत चिंता और मनन की बात है।
अब और मुख्यमंत्री श्याम जी, ओबीसी नहीं, मतलब मसलन मुझे लगता है जो वागड़ रीजन है, आदिवासी को भी बड़ा तरजीह देने की कोशिश होगी, क्योंकि आदिवासी समाज में देखें, खासतौर पर उदयपुर में बीजेपी फिलहाल एक नेतृत्वहीन पार्टी दिखाई दे रही है। आदिवासी समाज में उदयपुर रीजन को लेकर जब से गुलाब चंद कटारिया को बाहर भेजा गया, और कांग्रेस में तो खासतौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे चेहरे हैं, बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं। तो बीजेपी उसको भी चाहेगी कहीं ना कहीं कि पश्चिमी राजस्थान प्लस ये उदयपुर वाला रीजन और आदिवासी इलाका, यहां से भी किसी बड़े चेहरे का प्रतिनिधित्व बीजेपी में दिखे इस मंत्रिमंडल में। वहां पर उनके पास जो चेहरे हैं, देखिएगा अभी फिलहाल तो एक तो बाबूलाल खराड़ी हैं जो विधायक हैं और अच्छी जीत के आए थे, पहले भी जीते थे। फूलचंद मीणा है, ताराचंद जैन है, कुछ इस तरह के 3-4 लोग हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान से योगेश्वर गर्ग हैं, आप देखिएगा। उसके अलावा जो आप देखिएगा एक और है, वो है 4-5 लोग जो हैं वहां के बनाए जा सकते हैं। महेंद्र प्रतापपुरी भी उनमें एक नाम है, बड़ी टफ सीट है, निकाली उन्होंने। चर्चा में है, प्रतापपुरी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो पहली बार जीते, बनेंगे नहीं बनेंगे अभी संचय की स्थिति बनी है। देखिए शियोल जो जीते हैं, जो जिन्होंने दूसरी बार जीत के आए, उनको लिया जा सकता है। तो बहुत सारे नाम बहुत सारे ऐसे हैं कि राजनीति में किसको कब मिले, संगठन से जुड़े हुए जैसे जितेंद्र सांसदों को तो लग रहा है सभी को एडजस्ट कर लिया जाएगा श्याम जी। नहीं, जो संगठन में रहे हैं, बड़े पदों पे रहे हैं और पहली बार विधायक बन के आए, उनकी संभावना बन सकती है। लेकिन जो संगठन का भी काम नहीं देखा और सीधे तौर पर विधायक बने, उनकी संभावना कम लगती है। इसलिए संगठन में क्योंकि प्रभावी भूमिका, जैसे आप देख लीजिएगा मुख्यमंत्री जी ठीक है 20 साल तक रहे विभिन्न पदों पर और बन गए मुख्यमंत्री, पहली बार विधायक बने लेकिन बन गए। ऐसी स्थिति में यह है कि संगठन पे बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति तो बन सकता है जो पहली बार जीत के आया है, लेकिन सीधे तौर पर बनना मुश्किल लगता है मुझे। और क्योंकि पहला विस्तार है, उसके बाद एक विस्तार होगा। संगठन में काम करना अपने आप में बीजेपी में संघ परिवार में एक बड़ा मजबूत बैकग्राउंड वो स्थापित कर देता है। मनीष, तमाम संभावनाएं, तमाम संशय, हेमंत जी, श्याम जी, और इन तमाम संशयों से कल जब सूरज चौथे पहर में पहुंचेगा, अगर मैं ठीक हूं तो पर्दा उठ जाएगा। नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल हेमंत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम एनालिसिस के लिए। लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शनिवार का दिन बेहद अहम राजस्थान की राजनीति पर, उस पर हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।